नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। मित्रों, गोवर्धन का अर्थ होता है गो यानी इंद्रियां, वर्धन यानी संवर्धन, यानी इंद्रियों का संवर्धन ही गोवर्धन पूजा कहलाता है। इस वीडियो में गिरिराज गोवर्धन के महत्व को बताया गया है। गिरिराज गोवर्धन इस पृथ्वी पर साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। इस वीडियो में परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वयं अपने श्रीमुख से इंद्र का अभिमान चूर चूर करते हुए नंद बाबा को गोवर्धन पूजा का महत्व बताया है, जो सबके सुनने लायक है। गोवर्धन पर्वत के माध्यम से प्रभु ने ब्रजवासियों को प्रकृति संरक्षण की शिक्षा दी थी। गिरिराज गोवर्धन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित हैं और वृंदावन से इनकी दूरी 21 किलोमीटर है। इस स्थान में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की थी और इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत अपनी एकन्नी उंगली पर धारण किया था और इंद्र के अभिमान को चूर कर दिया था। यह पवित्र हिंदू धार्मिक स्थल है। यहाँ दूर दूर से लोग गोवर्धन की 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा करने आते हैं। गोवर्धन पर्वत की 7 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि गोवर्धन परिक्रमा करने वाला मनुष्य कभी नर्क नहीं जा सकता, वह गौलोक धाम प्राप्त करता है और श्री कृष्ण चरण अनुरागी बन जाता है। अतः परमात्मा श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए आइए गिरिराज गोवर्धन के महत्व को जानते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और सभी ब्रजवासियों से कहा था। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन गोपानिन्द्रयाग क्रतोद्यमान। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी विनयावत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम है, कौन सा उत्सव आ पहुँचा है, इसका फल क्या है, किस उद्देश्य से कौन लोग किन साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं, पिताजी आप मुझे यह अवश्य बताइए। इस समय भगवान कृष्ण केवल 7 वर्ष के हैं और नंद बाबा से पूछ रहे हैं कि बाबा यह भारी विशाल यज्ञ करने की तैयारी आप लोग जो कर रहे हैं ये किसके निमित्त कर रहे हैं। नंद बाबा ने जवाब देते हुए कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानां प्रेरणम जीवनम पयः। अर्थात भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वे समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यज्ञ होता है वे भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बच रहता है उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और कर्म और काम रूप त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों को खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसाम पुरुषकाराणाम पर्जन्य फल भावनः। यह धर्म हमारी कुल परंपरा में चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय वश ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है उसका कभी मंगल नहीं होता। या एवं विसृजेत् धर्मं पारंपर्यागतं नरः कामाल्लोभाद् भयाद्वेषात् सा वै नाप्नोति शोभनम्। नंद बाबा की बातें सुनकर भगवान कृष्ण बड़े आश्चर्यचकित हुए और इस प्रसंग में 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को जो उपदेश दिया है वह सुनने लायक है। अतः आप इस उपदेश को भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए अवश्य सुने। भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैवा विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, पिताजी प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है
और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख, भय और मंगल की प्राप्ति होती है। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूप्यन्य कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि नाह्यकर्तुः प्रभुर्हि सः। यदि कर्मों को ही सब कुछ मानकर उसमें भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। यदि इस संसार में ईश्वर नाम की कोई सत्ता विद्यमान है तो वह भी उसकी सहायता करती है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। कृष्ण कहते हैं, बाबा हम सब प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है। पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन। मनुष्य अपने स्वभाव पूर्व संस्कारों के अधीन है, वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही उसका इष्ट देव होता है। तस्मात् संपूजयेत् कर्म स्वभावस्थः स्वकर्म कृत अंजसा येन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्। बाबा, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और उसके अंत के कारण क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण है। यह विभिन्न प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उस रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है, वह भला क्या कर सकता है। रजसा चोदिता मेघा वर्ष्यन्त्यम्बूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेंद्र किम करिष्यति। बाबा, गिरिराज के ऊंचे ऊंचे वृक्ष मेघमालाओं को आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से भरपूर वर्षा होती है। गिरिराज की वजह से वर्षा का जल हमारे घरों में आक्रमण नहीं करता, अतः मिट्टी का कटान नहीं हो पाता। गिरिराज की तरहटी में हमारी गौवें सुरक्षित रहती हैं और हरे भरे वृक्ष और वनस्पति उपलब्ध हो पाते हैं। बाबा, इस संसार में सब कुछ कर्म पर निर्भर होता है। यदि आप कृषि कर रहे हैं, आप खाद नहीं डालेंगे, बीज नहीं बोएंगे और समय समय पर जल नहीं देंगे, क्या वृक्ष अपने आप स्वतः तैयार हो सकते हैं? नहीं, यह आपके कर्म पर निर्भर करता है। इस पर इंद्र का क्या वश है। अतः भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, बाबा, इंद्र का तिरस्कार कीजिए और गिरिराज की पूजा कीजिए। इसलिए हम लोग गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन करने की तैयारी करें। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्रियां इकट्ठी की गई हैं, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान दें। अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। ब्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौवें और दक्षिणाएं दी जाए। इतना सब कुछ कहकर भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं, बाबा, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। यदि आप लोगों को लगे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा यज्ञ गौ, ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। नंद बाबा और ब्रिजवासियों ने कहा, लल्ला, हम तेरी बात मान तो लें, किंतु यदि इंद्र हम पर कुपित हो गए तो हम क्या करेंगे। कृष्ण ने कहा, मेरे गिरिराज के बहुत लंबे हाथ हैं, आप चिंता न करें, आप सबका कल्याण होगा। कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्याः साध्वग्रहवंत तद्वचः। अर्थात कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दें। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को भेंट दिया तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। उपहृत बलीन सर्वा नाद्रता यवसं गवाम गोधनानि पुरस्कृत्य गिरिचक्रुः प्रदक्षिणम। सभी ने गिरिराज की 7 कोस की परिक्रमा को पूर्ण किया। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए।
तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री स्वयं प्राप्त करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इस गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया तथा फिर श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज लौट आए। देवराज इंद्र ने जब सुना कि ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तब देवराज इंद्र कुपित हो गए और भीषण मेघमाला को उन्होंने आदेश किया कि ऐसी वृष्टि करो कि सारा ब्रज बह जाए। ऐसी भीषण वृष्टि हुई कि सब ब्रजवासी भयभीत हो गए। अंत में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने बाएं हाथ की एकन्नी उंगली में उठाकर 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत रखा, जिससे सभी सुरक्षित हो पाए और अंत में इंद्र का अभिमान खत्म हो गया और उन्होंने बाद में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति भी की। इत्यद्रिगो द्विजमखम वासुदेव प्रणोदिताः यथा विधायते गोपाः सह कृष्णा व्रजम जयुः। इस प्रकार देवराज इंद्र का मान मर्दन भगवान श्री कृष्ण ने किया और देवराज इंद्र के अभिमान को भगवान ने चूर चूर कर दिया। वास्तव में तो गिरिराज गोवर्धन प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण ही हैं। अतः हम परमात्मा श्री कृष्ण रूपी गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम करते हैं।